हेलो बच्चों, क्लास 10th त्रिकोणोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 को आइए सॉल्व करते हैं। 8.2 के कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉर जस्टिफाई योर आंसर। मतलब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन को आप बताइए कि सही है या गलत, ट्रू और फॉल्स, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करिए। जस्टिफाई करिए डैट मीन्स उसको करके थोड़ा सा दिखाइए कि गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। ओके, ये हुआ जस्टिफाई। चलिए आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फर्स्ट कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। इसको जस्टिफाई करना है, इसको जानना है कि गलत है कि सही है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। चलिए यहाँ पे साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी ऐसा कुछ कह रहा है, तो हम यहाँ पे ए और बी का कोई वैल्यू पुट करेंगे इसमें, और पुट करके एलएचएस आरएचएस को क्या करेंगे, देख लेंगे कि कहीं इक्वल है कि कहीं इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें ए प्लस बी का वैल्यू पुट करेंगे और पुट करके देखेंगे कि एलएचएस आरएचएस के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। लेट ए इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इक्वल टू 60 डिग्री। चलिए आइए इस वैल्यू को पुट करते हैं। पहले देखते हैं एलएचएस को। एलएचएस में क्या दिया है, साइन ए प्लस बी। चलिए साइन की जगह पे साइन रखेंगे, ए के जगह पे 30 डिग्री प्लस बी के जगह पे 60 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी इसको करेंगे तो 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1। चलिए आइए बाबू, अब हम लोग देखेंगे किसको, आरएचएस को। तो आरएचएस लिखेंगे यहाँ पर आरएचएस। आरएचएस में देखते हैं क्या दिया है, साइन ए प्लस साइन बी। साइन के जगह पे साइन, ए का वैल्यू बताइए कितना है, 30 डिग्री, प्लस साइन के जगह पे साइन, बी का वैल्यू बताइए कितना है, 60 डिग्री। चलिए लिखते हैं साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है, 1/2, प्लस के जगह पे प्लस, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। अब चलिए इसको ऐड करिए तो 2 एलसीएम 2 हो गया, ऊपर वैसे ही हो जाएगा 1 प्लस √3। 1 का वैल्यू रखिए 1, प्लस के जगह पर प्लस, √3 का वैल्यू होता है 1.7321 अपान में 2। तो ये क्या आ गया, 112 तो इसको क्या लिखेंगे, 1 और 1 2.7321 अपान में 2। इसका वैल्यू बताइए, 1.23 जा 6, 6 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 0.5 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो एलएचएस का वैल्यू क्या आ गया, 1, और आरएचएस का वैल्यू 1 पॉइंट कुछ। तो क्या एलएचएस आरएचएस के बराबर है, नहीं है। तो यहाँ पे दिखा देंगे कि एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस। तो इस तरीके से जो ये स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। ओके, तो ये इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं। उससे पहले इसको इरेज करते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीज। ये कह रहा है सेकंड कि जो साइन थीटा है वो इंक्रीज करेगा, कब,
जब थीटा इंक्रीज करेगा। ठीक है, जब साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा जब थीटा इंक्रीज करेगा। ये बात सही है या गलत, इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। आइए, तो थीटा का वैल्यू हम छोटे से लेकर के बड़े तक रख करके देखते हैं। थीटा का वैल्यू छोटे से लेकर के बड़े तक रख करके देखते हैं, क्या साइन थीटा का वैल्यू भी छोटा से बड़ा हो रहा है। फिर से समझिए, हम इसमें थीटा का वैल्यू पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, छोटा से बड़ा रख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम देखेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू रखा, साइन थीटा का वैल्यू क्या वो भी छोटा से बड़ा 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 होता जा रहा है। इस बात को रख करके देखेंगे। जब सबसे पहले थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखते हैं, साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा बताइए। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0। यहाँ पर दिखा देंगे कि थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0 डिग्री। अच्छा चलिए, अब 30 डिग्री का वैल्यू बताइए। साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा 1/2। इसका मतलब क्या है 0.5। यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या रख दिया हमने 30 डिग्री। अब देखेंगे साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2, या 1/√2 का वैल्यू क्या होता है 1.414। ठीक है, अब जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो आएगा 0.707। ठीक है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू हमने क्या रखा 45 डिग्री। चलिए अब रखते हैं साइन 60 का वैल्यू, तो साइन 60 इक्वल टू क्या होता है √3/2। √3 का वैल्यू बताइए क्या होता है 1.7321/2। अब इसका वैल्यू देखेंगे तो 0.866 नियर अबाउट आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने थीटा इक्वल टू क्या रखा, थीटा इक्वल टू रखा 60 डिग्री। ठीक है, अब आइए यहाँ पे थीटा इक्वल टू अब 90 डिग्री रखते हैं, तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ थीटा इक्वल टू क्या रखा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि थीटा का वैल्यू इधर देखिए सब बढ़ रहा है, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90। तो ये साइन थीटा का वैल्यू देखिए क्या क्या आ रहा है। साइन थीटा का वैल्यू 0, 0.5, 0.707, 0.866 और ये 1। तो देख रहे हैं ये भी वैल्यू क्या हो रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है देखिए, 0 से 0.5 हो गया तो बढ़ा ही, 0.5 से 0.7 हो गया बढ़ा ही, 0.7 से 0.8 हो गया बढ़ा ही, और 0.8 से 1 आ गया। तो ऑल ओवर क्या हो रहा है बढ़ ही रहा है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे कि स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब ये कह रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू भी क्या साइन थीटा की तरह इंक्रीज करेगा जब थीटा इंक्रीज होगा, कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा जब थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा। ठीक है, आइए इसको भी करके देखते हैं। थर्ड देखिए वैसे ही रखेंगे, साइन 0 रखा, कॉस थीटा। ठीक है, कह रहा है कॉस थीटा का भी वैल्यू क्या होगा इंक्रीज होगा यदि थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा। इसी बात को देखना है। ठीक है, तो साइन कॉस 0 इक्वल टू क्या होता है 0, कॉस 0 इक्वल टू 0। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है √3/2। √3/2 का वैल्यू देखिए क्या आया है 0.866। अब देखेंगे इधर आइए, कॉस 30 हो गया, कॉस 45 डिग्री देखते हैं क्या होता है 1/√2। 1/√2 का वैल्यू देखिए क्या आया है 1/√2। इसका वैल्यू क्या आया है 0.707। ये क्या आ गया 0.707। इसी तरीके से रखिए कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/2, 0.5। अब रखिए कॉस 90 डिग्री 0। अब हम देख रहे हैं कि
इधर से थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या था, थीटा इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या था, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल 0 से 30 हुआ तो देखिए वैल्यू 0 से क्या हो गया, 0.8 हो गया, यानी कम हो गया। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या था, 45 डिग्री। अब देख रहे हैं 30 डिग्री था तो 0.8, देखें 30 डिग्री था तो 0.8, 45 डिग्री हो गया तो 0.7, यानी तो और कम हो रहा है, वैल्यू थीटा का बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये देखिए थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री, और ये देखिए थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। तो अब देख रहे हैं थीटा 90 है तो 0 और थीटा 60 है तो 0.5, मतलब वैल्यू घट बढ़ रहा है। ठीक है, अगर जो थीटा का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। चलिए अब हम लोग चलेंगे फोर्थ पे, देखेंगे फोर्थ में क्या कह रहा है, फोर्थ में कौन सा स्टेटमेंट है। आइए वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसको देखते हैं, उससे पहले इसको इरेज करेंगे। आइए देखते हैं फोर्थ में क्या कह रहा है। फोर्थ में कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा। कह रहा है देखिए सिंपल, फोर्थ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू, दोनों का वैल्यू साइन थीटा का और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, इक्वल है। थीटा का चाहे आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, 0, 45, 30, 60, कुछ भी रखिए। ठीक है, तो ऐसा करके 2-3 वैल्यू रख के देख लेते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं, पहले रख कर देखते हैं, 45 डिग्री रखते हैं। ठीक है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। LHS लेते हैं, LHS में क्या दिया है, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू रखिए साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या आया, 1/√2। चलिए RHS देखते हैं, RHS इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू पुट करिए कॉस 45 डिग्री, इसका वैल्यू 1/√2 होता है। अरे वाह, तो ये तो इक्वल आ गया। LHS और RHS यानी साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, थीटा 45 के लिए इक्वल है। तो आइए इसको दिखा देंगे कि LHS इक्वल टू RHS। चलिए एक वैल्यू के लिए, थीटा के एक वैल्यू के लिए तो सही हो गया, अब कोई और वैल्यू रख लेते हैं, 0 डिग्री रख लेते हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो LHS लिखिए साइन थीटा, तो साइन 0, ये क्या आ गया, 0 डिग्री, 0 आ गया। अब RHS देखते हैं, कॉस थीटा यानी कॉस 0 1, LHS का वैल्यू क्या है 0 और RHS आ गया 1, तो इस स्थिति में LHS नॉट इक्वल टू RHS। हमने देखा कि एक वैल्यू 45 डिग्री पे साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया, दोनों बराबर, लेकिन जब कोई अदर वैल्यू रखा, 0 डिग्री रखा, तो क्या आ गया, वैल्यू बराबर नहीं है। तो इस स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि सारे एंगल के लिए, मतलब चाहे आप कुछ भी रख लीजिए, चाहे आप कुछ भी रख लीजिए, बराबर ही होगा। किसका वैल्यू, साइन थीटा का और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे तो हमने 45 रखा तो बराबर आ गया, लेकिन यहाँ पे 0 रखा तो बराबर नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि जो तुम कह रहे हो बात, जो तुम बातें बता रहे हो कि साइन थीटा और कॉस थीटा का थीटा के सारे वैल्यू के लिए इक्वल होगा, क्या इक्वल हुआ, नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारा स्टेटमेंट गलत है। तो इसलिए क्या कह देंगे, रॉन्ग, रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, आंसर। चलिए आइए देखते हैं अब फिफ्थ को। फिफ्थ में देखते हैं कि क्या कह रहा है। फिफ्थ में देखिए कह रहा है, फिफ्थ
कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। कॉट ए क्या दे रहा है, कॉट ए, कॉट ए, ठीक है। ए क्या रखने के लिए कह रहा है, 0 डिग्री, और कह रहा है कि डिफाइन नहीं वैल्यू आएगा। क्या कह रहा है, नॉट डिफाइन फॉर ए। तो चलिए लिखते हैं कॉट ए इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू, कॉस ए अपान में साइन ए। अच्छा, कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपान में साइन ए होता है ना, नहीं, अच्छा ये होता है, क्या होता है, टेन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपान में कॉस ए। तो टेन ए का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट ए। तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए अपान में साइन ए। इन्वर्स कर देंगे, उल्टा होता ही है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ए का, कॉस ए का वैल्यू पुट किया क्या, 0, कॉस 0 अपान में साइन ए, यानी ए का वैल्यू पुट करेंगे साइन 0 डिग्री। अब कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये 1 अपान 0 आ गया। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 अपान 0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू इसके आएंगे, मतलब कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी ये क्या होगा, नॉट डिफाइन, ठीक है। इसका मतलब कि जो ये स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे, ट्रू आंसर। इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 को समाप्त कर लिया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 8.3 पे, ठीक है। थैंक यू।